नमस्कार दोस्तों। आज किस एपिसोड में हम बात करेंगे फास्ट टैग एनुअल पास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि फास्ट टैग एनुअल पास होता क्या है। 15 अगस्त को हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया था। फास्ट टैग एनुअल पास एक प्रकार का टोल टैक्स एनुअल पास है, यानी कि टोल टैक्स के लिए वार्षिक पास है। अब आप इस एनुअल फास्ट टैग पास के तहत 3000 में पूरे साल में 200 यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन ये पास केवल आपके पर्सनल व्हीकल या निजी वाहनों के लिए ही मान्य है, यानी कि ये पास कमर्शियल व्हीकल के लिए मान्य नहीं है। फास्ट टैग एनुअल पास के तहत आप साल में 200 यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साल के अंदर 200 यात्राएं आपने पूरी कर ली तो फिर ये पास मान्य नहीं होगा। यानी कि केवल 200 यात्राएं ही साल भर के अंदर कर सकते हैं। या तो एक साल पूरा हो जाए या तो एक साल के अंदर 200 यात्राएं पूरी हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा वही मान्य होगा। अब हम बात करेंगे कि फास्ट टैग एनुअल पास कहां पर मान्य है, यानी इस फास्ट टैग एनुअल पास के तहत आप कहां कहां यात्राएं कर सकते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल हाईवेज में और जितने भी नेशनल एक्सप्रेसवे हैं वहां आप आराम से इस पास के तहत यात्रा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं यानी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जितने नेशनल एक्सप्रेसवे हैं वहां पर ये मान्य होगा। वहां आप आराम से इस पास के तहत यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये फास्ट टैग एनुअल पास स्टेट एक्सप्रेसवे यानी कि राज्य के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं वहां पर यह मान्य नहीं होगा। स्टेट एक्सप्रेसवे क्या होंगे, यानी राज्य एक्सप्रेसवे क्या होंगे, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऐसे एक्सप्रेसवे में ये पास मान्य नहीं होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से फास्ट टैग ले रखा होगा, लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्या आपको फास्ट टैग एनुअल पास के लिए दोबारा फास्ट टैग खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि बिल्कुल नहीं, आपको नया फास्ट टैग लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो पहले से फास्ट टैग अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसी में आप फास्ट टैग एनुअल पास को लिंक या एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा नया फास्ट टैग खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बशर्ते इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि आप फास्ट टैग एनुअल पास ऑनलाइन कैसे परचेज करें, कैसे खरीदें। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको राजमार्ग ऐप या फिर NHAIR मॉर्थ वेबसाइट में जाना होगा। इसके बाद आप अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि वाहन पंजीकरण संख्या या फिर फास्टैग ID जैसे डिटेल्स का यूज करके लॉगिन करें। इसके बाद UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से 3000 रुपए पे करें। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके मौजूदा फास्टैग से जुड़ जाएगा, कोई भी नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब आपका पास एक्टिव हो जाएगा तो आपको SMS के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब हम इस फास्टैग एनुअल पास के फायदे के बारे में बात करते हैं। इसका पहला फायदा यह है कि एक बार एनुअल पास लेने के बाद आपको पूरे साल में 200 यात्राएं मुफ्त यानी फ्री मिल जाएंगी। आपको बार बार फास्टैग को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जितने भी नेशनल हाईवेज या फिर नेशनल एक्सप्रेसवे हैं वहां आप आराम से पूरे साल में 200 यात्राएं फ्री में कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर यात्रा करते हो तो नो डाउट आपके लिए ये पास एकदम बेनिफिशियल है। बस आपको याद रहे कि आपकी जो यात्राएं हैं वो नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे में आनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस फास्टैग की लिमिटेशन क्या है, यानी कि इसके नुकसान क्या है। पहली लिमिटेशन ये है कि ये पास नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन रिफंडेबल है। ये पास एक स्पेशल व्हीकल यानी पर्टिकुलर व्हीकल से जुड़ा होता है। यानी कि अगर आपने इस पास को एक बार अपने व्हीकल पर रजिस्टर करवा दिया तो फिर ये पास पर्टिकुलर उसी व्हीकल के लिए ही वैलिड रहेगा। अगर आपके घर में एक से ज्यादा गाड़ियां हैं और आप चाहते हो कि एक फास्टैग एनुअल पास ले ले और बाकी गाड़ियों में इसको यूज करें तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पास उसी गाड़ी में काम करेगा जिस गाड़ी नंबर पे ये एक्टिव किया गया है। अगर दूसरी नंबर की गाड़ी पे पाया गया तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये लिमिटेड कवरेज देता है। ये पास राज्य हाईवे यानी स्टेट हाईवे और स्टेट एक्सप्रेसवे में मान्य नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और तीसरा नुकसान इसका ये है कि ये पास ऑटो रिन्यूअल नहीं है। यानी अगर ये पास एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसको रिन्यू नहीं करा सकते हो। यानी इसको दोबारा लेने के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी आवेदन करना पड़ेगा और फिर से पूरा नया प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इस पास से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक बार आप साल भर के अंदर 200 यात्राएं खत्म कर लेते हैं, यानी कि 200 यात्राएं जैसे आपकी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये फास्टैग पे पर यूज मोड पे वापस आ जाता है।
यानी एनुअल फास्ट ट्रैक पास से पहले जैसे आपका फास्ट ट्रैक चल रहा था उसे पुराने सिस्टम पे वापस वो आ जाएगा। एक सवाल या कंफ्यूजन और आपके माइंड में होगा कि चेचिस नंबर पर जारी फास्ट ट्रैक पर नया टोल पास बन जाएगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसे फास्ट ट्रैक पर 3000 वाला एनुअल फास्ट ट्रैक एक्टिव नहीं होगा। नया टोल पास बनवाने के लिए आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि वाहन पंजीकरण संख्या से आपको अपडेट करना होगा। इसके बाद फिर आप नया पास एक्टिव कर सकते हैं। आखिर में आपको एक जानकारी और बता दूं कि अगर आपके फास्ट ट्रैक का ई-केवाईसी नहीं हो रखा है तो इसे जारी करने वाले बैंक के माध्यम से करवाना होगा, क्योंकि ई-केवाईसी के बिना आपका फास्ट ट्रैक कभी भी बंद हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।